नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल एग्जाम GS 365 में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान का जो है भाग हमने डाल दिया था, अब जो है अनुसूचियाँ डालेंगे। उसके बाद से बारी बारी से जो है हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य का वीडियो डाल चुके हैं। मौलिक अधिकार और जो है नागरिकता, ऐसे करके सीरियल नंबर से हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अब जो है हम लोग बात करते हैं, आज जो है अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी अनुसूची क्या कहती है। इन अनुसूचियों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेगा, ऐसे पूछता है कि 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। पूछता है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा से है। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से ध्यान रखना है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर पूछता है कि 9वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। तो कुछ नियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है, प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा आता है। किसी ने एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, 4 अनुसूची दे देगा, उनके सामने अदल बदल करके दे देगा, उसको जो है आपको मैच कराना होता है। तो बहुत बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अनुसूचियों से प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आता ही आते हैं। खास करके PCS में मिलाने वाला एग्जाम अनुसूची आता है 8वीं 9वीं 2 रैंडमली उठा के रख देगा, और उसको जो है आपको मैच करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, पहली अनुसूची क्या कहती है। तो पहली अनुसूची कहती है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, उसका राज्य है और संघ राज्य क्षेत्र। तो 28 राज्य और उसका संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं। इस समय भारत में कुल 36 राज्य हैं। तो 28 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 8 हैं। दूसरी अनुसूची क्या है। तो दूसरी अनुसूची की बात करें तो ये जो है भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन की बात करता है। पदाधिकारियों का मतलब क्या हुआ। दूसरी अनुसूची में जो है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करता है। तो ये जो है दूसरी अनुसूची में है। तो दूसरी अनुसूची में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं, उनके जो है वेतन, भत्ते और जो है पेंशन की बात उसमें होती है। जितने भी अधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग के अधिकारी, ये सब उसी में आएंगे। तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और ये है दूसरी अनुसूची में। हम लोग बात करते हैं अब तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची संबंधित किससे है। तो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप में। तो तीसरी अनुसूची कहता है जो पदाधिकारी जो है शपथ ग्रहण जब करते हैं, तो मैं कहता श्रीमान, मैं योगी आदित्यनाथ, तो वो जो है इसका प्रारूप जो है SC का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, MP MLA सभी का जो है इसमें शपथ का जो है प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें। तो तीसरी अनुसूची में। जैसे कोई शपथ लेने जाता है तो उसको एक प्रोफार्मा दिया जाता है, मैं फला आदमी इस पद का शपथ लेता हूँ, तो वो सब इसमें तीसरी अनुसूची में, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप किसमें। तो ये तीसरी अनुसूची में। अब बात करते हैं हम लोग चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। तो राज्यसभा की जितने सीटें हैं उसका जो है किस तरह वितरण होगा राज्यों को, असंघ राज्य क्षेत्रों को, उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। बात करते हैं हम लोग 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। यहाँ पर दोनों है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों है, जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कौन सा है, 5वीं अनुसूची। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। बात करते हैं 6वीं अनुसूची की। तो 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये प्रश्न पूछा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न आया है बहुत बार। अब हम लोग पूछते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल जो है भारतीय संविधान में 97 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में 66 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 47 या 47 विषय शामिल किए गए हैं। तो ये जो है 7वीं सूची। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, 7वीं संघ, 100 संघ 7वीं सूची। तो इस तरह याद होगा। 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की बात की गई है। कुल वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में
8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। अभी तक 22 भाषाओं को ही शामिल किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है कुछ नियमों का विधिमान्यकरण किया गया है और इसको शामिल किया गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, कुछ नियमों का विधिमान्यकरण किया गया किसमें, 9वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची का। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल, कोई भी दल अपने दल को बदल के दूसरे दल में शामिल होता है तो उसी को कहते हैं दल बदल। कोई नेता जीत के एक पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो वही है दल बदल से संबंधित, इसमें प्रावधान है। तो ये क्या है, 2 से 10वीं और 2 से दल, 2 से 10वीं 2 से दल। तो इससे याद कर लीजिएगा, 10 से 10वीं 2 से दल, 2 से 10वीं 2 से दल, दल बदल। ठीक। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 11वीं अनुसूची किससे है, पंचायतों को शक्तियों तथा प्राधिकार। तो पंचायतों को शक्तियाँ तथा प्राधिकार दिया गया था। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को इसमें जो है पंचायतों शक्तियों के प्राधिकार के बारे में बात किया गया। अब हम लोग करते हैं 12वीं अनुसूची की बात। तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख से है। ऐसे जब कब जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसके ऊपर वाला कब जोड़ा गया था, 1973वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो दोनों जो जोड़े गए, तो 11वां 12वां दोनों कब जोड़े गए थे, 1992, याद रखना है। 11वां 12वां कब जोड़े गए थे, 1992। और इसका जो है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्रश्न बनने का तरीका 2 तरीके से है। एक डायरेक्ट दे देगा, इसके सामने पूछ लेगा कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। पूछ लेगा 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो बीसीओ से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर पूछता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार, पीसीएस में भी पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन में देगा दल बदल से संबंधित, कुछ नियमों के विधिमान्यकरण से, पंचायतों की शक्तियों के वितरण से, नगर पालिका की शक्तियों से उल्लेख से। तो इसमें से आपको चुनना होता है। तो ऑप्शन ए बी सी दे दिया तो इसको मार दीजिए, दल बदल से। इस तरह पूछता है। अगर पूछ दिया 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन मान लीजिए यही है, तो पंचायतों को शक्तियों को तथा प्राधिकार से। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक प्रश्न ऐसे बनता है मिलाने वाला दे देगा। मान लीजिए पहली अनुसूची उठा लिया और फिर 8वीं उठा लिया और फिर 9वीं उठा लिया, 11वीं और फिर 10वीं। अब इसका दे देगा, इसका जो है क्रम बदल देगा। तो इसको आपको मिलाना होता है, हाँ, कि 10वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है, तो दल बदल से संबंधित। तो इसको जब आप मोटे मोटे 2-3 बार पढ़े रहेंगे तो मिलाने वाला देगा, तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, 2-3 भी याद रहेगा, 2 भी याद रहेगा तो आप क्रॉस चेक कर देंगे। हाँ, दल बदल किससे संबंधित है, 10वीं में। तो पंचायतों का किस में उल्लेख है, 11वीं में। तो नगर पालिका किस में उल्लेख है, 12वीं में। तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस में, प्रथम में। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। और जो भी मतलब इसमें गलतियाँ होती हैं उसको आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।